इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला वमा ख़लक़्तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला ख़म्सिन शहादति अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलात व ईताइज़ ज़कात व हज्जिल बैत व सौमिर रमज़ान। तमाम किस्म की हम्दो सना, किबरियाई और बड़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और मुनासिब है, जो पूरी दुनिया का, पूरे जहान का खालिक व मालिक है। बेजबहा दुरूद व सलाम नाजिल हों तमाम नबियों पर, तमाम रसूलों पर, बिलखुसूस हमारे और आपके आखिरी नबी जनाब मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि अलैक व बारिक वसल्लिम। हाज़िरीन जुमा, आज मैं जिस मौजू को लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ वो दरअसल तौहीद से ताल्लुक़ रखता है। अजीज़ साथियों, तौहीद दीन इस्लाम का बुनियादी फ़र्ज़ है। तौहीद, अगर कोई शख्स तौहीद को ना अपनाए, तौहीद को ना माने, तो वो शख्स दायरे इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता। तौहीद वो चीज़ है कि जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बरगुज़ीदा बंदों अंबिया व रसूल अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया कि वो लोगों को ज़लालत व गुमराही से निकाल कर, लोगों को तारीकी से निकाल कर अल्लाह रब्बुल आलमीन के इबादत पर लगाएं, लोगों को सीधी राह पर लगाएं। और तौहीद वो चीज़ है कि जिसकी वजह से आज से पहले तक मुसलमानों और काफिरों के दरमियान जंगें होती रहीं और अनगिनत मुसलमानों ने अपनी जानों को गंवाकर जामे शहादत नौश किया। तौहीद वो चीज़ है कि उसके इकरार करने वाले को, उसके तकाज़ों को पूरा करने वाले को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत की खुशखबरी सुनाई और उसका ठिकाना जन्नत बताया। और तौहीद को ना मानने वाला, उसके तकाज़ों को ना पूरा करने वाला, ऐसे शख्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम की वईद सुनाई और उसका ठिकाना जहन्नम बतलाया। फिर भाइयों, तौहीद की तारीफ़ में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अत-तौहीद व इफ़रादुल्लाह सुब्हानहु बिल इबाद। तौहीद ये है कि बंदा अपनी तमाम इबादतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन को यकता जाने, अकेला जाने। उसकी तमाम इबादतें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए होनी चाहिए। उसकी नमाज, उसके रोज़े, उसके हज, उसकी ज़कात, गर्लज़, उसकी तमाम इबादतें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए होनी चाहिए। मेरे भाइयों, आप देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपसे पहले जितने नबी आए, जितने रसूल आए, सब की दावत का कलमा एक ही था और वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। आप देखें इस कलमे के अंदर दो जुज़ हैं। पहला जुज़ ला इलाहा कि अल्लाह के तमाम माबूदान बातिला का इनकार, और दूसरा जुज़ इल्लल्लाह कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। आप देखें हम में से बहुत से लोग ला इलाहा इल्लल्लाह का तर्जुमा ये करते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, बल्कि तर्जुमा बिल्कुल गलत है। माबूद तो कई हो सकते हैं, हम अल्लाह को अपना माबूद मानते हैं, लेकिन गैर तो अल्लाह के अलावा को भी माबूद मानते हैं। ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं,
इस हिसाब से वो अल्लाह का बेटा मानकर वो उसको भी इलाह मानते हैं। हिंदू मूर्तियों को अपना इलाह मानते हैं, हम अल्लाह को अल्लाह अपना इलाह मानते हैं, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह का असल तर्जुमा अल्लाह के सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं। तब जाकर आपका ये ला इलाहा इल्लल्लाह का तर्जुमा सही होगा। मेरे भाइयों, कायनात में माबूद तो कई हैं, लेकिन हकीकी माबूद सिर्फ एक ही माबूद है और वह अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अब देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, तुम्हारा माबूद तो सिर्फ एक ही माबूद है, उसके सिवा तुम्हारा दूसरा कोई माबूद नहीं है, और वो रहमान है, वो रहीम है। आप इस आयत के अंदर देखें, इस आयत के अंदर भी दो जुज़ हैं। पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने माबूदान हकीकी होने का इकरार किया और उसके बाद तमाम माबूदान बातिला का इनकार किया। अब देखें, इसी तरह नबी हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातों की वसीयत फरमाई। औसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअशरी कलिमात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातों की वसीयत फरमाई। या मुआज़ ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ मुआज़ तुम अल्लाह के साथ शिरक न करना। सिर्फ यही नहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के साथ शिरक न करना, बल्कि इन कुतिलता औ हुरिता, अगर तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, तुम्हें जलाकर राख कर दिया जाए, फिर भी तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना। आप देखें, आज हमें ज़रा ज़रा सी तकलीफ़ों पर हम अपने ईमान को छोड़ देते हैं, हमें ज़रा ज़रा सी ईज़ाएँ पहुँचती हैं, हम फ़ौरन मस्जिदों से दूर हो जाते हैं, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को भुला देते हैं। ये हमारा हाल है। आप देखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों को जन्नत की खुशखबरी सुनाई है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद रखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र हर वक्त उनकी ज़ुबानों पर रहता है। अब देखिए, तौहीद की 3 किस्में हैं। पहली किस्म तौहीद रुबूबियत, दूसरी तौहीद उलूहियत, तीसरी तौहीद अस्मा व सिफ़ात। आप ज़रा गौर करें कि आज हमारा हाल भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा मुशरिकीन का था। मुशरिकीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को रब मानते थे, वो तौहीद रुबूबियत का इकरार करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द लयक़ूलुन्न अल्लाह, अगर आप उनसे पूछें, आप उनसे सवाल करें कि ज़मीन और आसमान को किसने पैदा किया, ये दरिंद, ये चरिंद, ये परिंद, ये सब किसने पैदा किए, तो यही कहेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किए। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को रब मानते थे, लेकिन जब इलाहियत का मामला आता था, इलाह मानने का मामला आता था, तो वो गड़बड़ी करते थे, क्योंकि वो तो 360 बुतों को पूजा करने वाले थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने तौहीद की दावत रखी, तो वो कहने लगे अइत्तख़ज़ इलाहन वाहिदा इन्न हाज़ा लशैउन उजाब, क्या उसने इतने माबूदों को छोड़कर सिर्फ एक माबूद बना लिया। इन्न हाज़ा लशैउन उजाब, बेशक ये बड़ी अजीब बात है। उनके लिए 360 बुतों को पूजा करने वालों के लिए एक इलाह का मानना ये मुश्किल था, और कहने लगे कि हम अपने इतने माबूदों को छोड़कर एक दीवाने और शायर की बात को मान लें। आज हमारा हाल भी बिल्कुल उन्हीं की तरह है। हम भी अल्लाह रब्बुल आलमीन को रब मानते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपना रब मानते हैं, और ये भी मानते हैं कि ज़मीन और आसमान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाए, हमें खाना पीना अल्लाह रब्बुल आलमीन देता है, पूरी जहान को पालने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। लेकिन जब इलाहियत का मामला आता है तो हम भी गड़बड़ी करते हैं। हम कहते हैं कि फ़लाँ कब्र वाले, फ़लाँ मज़ार वाले ये हमारी दुआओं को अल्लाह तक पहुँचाते हैं, ये हमारी दुआओं को सुनते हैं, इनके पास जाओ तो औलाद होती है, इनके पास जाओ तो ये मुसीबतों को दूर करते हैं, इनके पास जाओ तो घर में रिज़्क़ आता है, ये ताबीज़ गले में लटकाने से हमारे ऊपर मुसीबतें और परेशानियाँ नहीं आती। ये हमारा अकीदा है। और जब मुशरिकीन मक्का ने तौहीद उलूहियत का इनकार किया और तौहीद उलूहियत का इनकार करा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मुशरिक करार दिया। आज हमारा हाल भी बिल्कुल उन्हीं की तरह है। हम भी अल्लाह रब्बुल आलमीन को रब मानते हैं, हम ये कहते हैं कि सारी जहान का रब अल्लाह रब्बुल आलमीन है, लेकिन इलाहियत के मामले में हम भी गड़बड़ी करते हैं। हमारा अकीदा बिल्कुल उन्हीं की तरह है। उसके बाद आप देखें कि आज से पहले जितने नबी आए सब अपनी कौम को दावत देते रहे और दावत देते रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के फरमाया, नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या, नूह अलैहिस्सलाम की दावत का जिक्र कुरान मजीद में किया। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, है मेरी कौम के लोगों, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है।
इसी तरह हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दावत तौहीद यूँ पेश की, या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, ऐ मेरी कौम के लोगो तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। इसी तरह हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दावत तौहीद पेश की, या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु। हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को यही दावत दी, या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु। इसी तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने जेल के साथियों से फरमाया, अपने जेल से फरमाया, क्या कई माबूद बेहतर हैं या एक अल्लाह जो सारी कायनात का रब है, सारे जहान का रब है, क्या कई दरवाजे बेहतर हैं या एक अल्लाह का दरवाज़ा। मेरे भाइयों, इसी तरह नबी करीम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि हमने आपसे पहले जितने नबी भेजे, जितने रसूल भेजे, उन पर यही वही की कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की जाए और बाकी तमाम माबूदान का इनकार किया जाए। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से हम मोमिन नहीं हो जाएंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से हमारा ईमान कामिल नहीं हो जाएगा, बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद हमें बाकी तमाम माबूदान बातिला को ठुकराना होगा, तब जाकर हम पक्के सच्चे मोमिन बनेंगे। मेरे भाइयों, आप जब तौहीद को अपनाएंगे, तौहीद का दामन थामेंगे, तो आप पर मुसीबतें आएंगी, आप पर परेशानियां आएंगी, आपको तरह तरह से सताया जाएगा। आप इब्तिदाई इस्लाम का दौर देखें कि किस तरह से सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम को सताया जाता था, उनको परेशान किया जाता था, उनको तरह तरह की इज़ाएँ दी जाती थीं। ये हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं। हज़रत बिलाल को कौन नहीं जानता? हज़रत बिलाल, जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जन्नत में बिलाल के चलने के कदमों की आवाज़ को सुना। वो बिलाल जब इस्लाम लाए तो उनको तपती रेत पर लिटाया गया और उन पर जलता हुआ पत्थर रख दिया, और हज़रत बिलाल को तरह तरह की इज़ाएँ दी जाती थी। उनके गले में रस्सी डालकर मदीने में बच्चों को दे दिया जाता था। वो हज़रत बिलाल को सड़कों पर घसीटा करते थे। हज़रत बिलाल को अंगारों पर लिटाया जाता था और उस वक्त तक लिटाए रहते थे जब तक उनकी चर्बी से टिगल कर वो अंगारे बुझकर कोले ना हो जाते थे। हज़रत बिलाल को इस तरह की तकलीफ़ें दी जाती थी। आज हमारा हाल बिल्कुल उल्टा है। आज हम पर हल्की सी मुसीबत आती है, ज़रा सी माल की तंगी होती है, हम फ़ौरन बाबेला मचाने लग जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात। हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे, माल के ज़रिए आजमाएंगे, औलाद के ज़रिए आजमाएंगे, खौफ के ज़रिए आजमाएंगे और तुम्हें मालों की तंगी करके आजमाएंगे। हम ये सब आयतें पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। हम अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आजमाता है उन्हें जो पक्के ईमान वाले होते हैं। बाकी आप देखें कितने मुसलमान ऐसे हैं जो बेमतलब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो कहते तो हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन वो मुसलमान सिर्फ ईद और बकरीद के मुसलमान हैं। ईद और बकरीद में आप उनको देखें सफ़े अव्वल में मिलेंगे, और टोपी वो जुब्बा और कुर्ते पैजामे सब एकदम लगाकर पहली सब में बैठ जाएंगे, और बाकी पूरे साल मस्जिद से उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। आप देखें हज़रत सुमैया रदियल्लाहु अन्हु का वाक़या। हज़रत सुमैया रदियल्लाहु अन्हु जब इस्लाम लाती हैं, अबू जहल को उनके इस्लाम लाने का पता चलता है तो हज़रत सुमैया रदियल्लाहु अन्हु को पकड़कर उनके हाथ पीछे को बांधकर उन्हें एक खंभे में बांध देता है और कहता है, सुमैया सुना है तो इस्लाम ले आई। हज़रत सुमैया कहती हैं कि जब तक मेरा इस्लाम छुपा था, अब इस्लाम जाहिर हो चुका है, तो हाँ अबू जहल सुन ले कि मैं इस्लाम ले आई हूँ। अबू जहल कहता है, सुमैया छोड़ दे, मोहम्मद के दीन को छोड़ दे, मोहम्मद के रब को छोड़ दे और वापस अपने पिछले दीन पर आ जा, और कह दे कि ये बुत, ये वद, ये सुआ, ये यगूस, ये यऊक, ये नस्र, ये भी कुछ हैं, ये भी माबूद हैं, ये भी इलाह हैं। हज़रत सुमैया कहती हैं कि नहीं, इस्लाम लाने के बाद अब कोई रास्ता नहीं बचता। अबू जहल के गुस्सा आता है, कहता है अम्मार कहाँ है, यासिर कहाँ है। हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा सच बता देती हैं। अम्मार को लाया जाता है, यासिर को लाया जाता है, एक तरफ अम्मार को बांध दिया जाता है, एक तरफ यासिर को बांध दिया जाता है। हज़रत सुमैया के सामने उनका शौहर यासिर और उनका बेटा अम्मार बांध दिया जाता है। अबू जहल कहता है इसको बरहना कर दे, कमा वलदत उम्मुहा, जैसा कि उसकी माँ ने इसे आज जना हो। हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हु के बदन से उनके कपड़ों को उतार दिया जाता है और अबू जहल कहता है कि सुमैया कह दे कि ये बुत भी कुछ हैं, ये मूर्तियाँ भी कुछ हैं, ये वद, ये सुआ, ये यगूस, ये यऊक भी कुछ हैं और ये बुत भी कुछ हैं।
हज़रत सुमैया इनकार करती है। अबू जहल नेज़ा हाथ में लेता है और कहता है कि सुमैया कह दे मोहम्मद के रब को छोड़ दे। हज़रत सुमैया इनकार करती है। अबू जहल वो नेज़ा लेता है और लाकर दौड़ता हुआ आता है और उनकी शर्मगाह में डाल देता है। वो नेज़ा चीर कर हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हु की दूसरी तरफ निकल जाता है। हज़रत सुमैया उस वक्त भी वावेला नहीं मचाती। हज़रत सुमैया उस वक्त भी ये अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये नहीं कहती अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी तकलीफ़ को कम कर दे, मेरी परेशानी को कम कर दे। हज़रत सुमैया उस वक्त भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करती है, सब्बित कदमैया या अरहमर राहिमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐ सारी जहान के रब, कहीं अबू जहल की तकलीफ़ से मैं अपने ईमान से ना फिर जाऊँ, कहीं मेरा ईमान ना कम हो जाए, कहीं अबू जहल जो तकलीफ़ मुझे दे रहा है कहीं मैं इस तकलीफ़ की वजह से कहीं मेरा ईमान ना कम हो जाए, कहीं मैं ईमान से ना फिर जाऊँ। आप देखें एक बूढ़ी औरत 70-80 साल की बूढ़ी औरत ये दुआ कर रही है। आज हमारी औरतों का हाल बिल्कुल उल्टा है। आज ज़रा सी तकलीफ़ें पहुँचती हैं तो हम फ़ौरन वावेला मचाने लग जाती हैं। सब्र नाम के हमारी औरतों में कोई चीज़ नहीं। उसके बाद अबू जहल देखता है कि सुमैया फिर भी नहीं मान रही। हज़रत सुमैया को देखकर अम्मार की आंखों में आंसू आ जाते हैं, यासिर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हज़रत सुमैया जब अम्मार को देखती हैं, यासिर को देखती हैं, कहती हैं मेरे बेटे अम्मार तुम रो नहीं, मुझे जन्नत दिखाई दे रही है, मुझे जन्नत की नेमतें महसूस हो रही हैं, मुझे जन्नत की खुशबू सुंघाई दे रही है और मुझे जन्नत की तरह तरह की नेमतें दिखाई दे रही हैं। जन्नत के फरिश्ते मुझे बुला रहे हैं कि सुमैया आओ, चली आओ। लेकिन हज़रत सुमैया कहती हैं कि मेरे बेटे तुम परेशान मत हो, तुम घबराओ नहीं, मैं तो औरत हूँ, मेरे साथ हो सकता हो कि ये परेशानियाँ कम हो, ये तकलीफ़ें मुझे कम हो, तुम मर्द हो, तुम्हारे साथ इससे भी ज़्यादा बुरा किया जा सकता है। आप देखें वो माँ, आज तक ऐसी माँ नहीं पैदा हुई, कितनी तकलीफ़ों के बाद, इतनी सज़ाओं के बाद अपने बेटे को क्या दर्द दे रही है कि मेरे बाद मैं तो औरत हूँ, हो सकता हो ये तकलीफ़ें मेरे लिए कम हो, लेकिन तुम तो मर्द हो, तुम्हारे साथ इससे भी ज़्यादा गलत किया जा सकता है। जहाँ अम्मार ने और यासिर ने हज़रत सुमैया की बात सुनी, वहीं अबू जहल को गुस्सा आ गया। उनके ईमान में तो बढ़ोतरी हो गई, लेकिन अबू जहल को गुस्सा आ गया। अबू जहल गुस्से में आता है और कहता है कि जाओ और 2 ऊँट लेकर आओ। 2 ऊँट लाए जाते हैं। हज़रत सुमैया का एक पैर एक ऊँट से बांध दिया जाता है और दूसरा पैर दूसरे ऊँट से बांध दिया जाता है। अबू जहल कहता है कि सुमैया कह दे कि ये बुद्ध भी कुछ है, मोहम्मद के दीन से फिर जा। हज़रत सुमैया मना करती है। अबू जहल कहता है देख, तेरा एक पैर मशरिक की तरफ है, दूसरा मगरिब की तरफ है, अगर मैंने ये कोड़ा एक ऊँट पर मारा तो तेरे 20 से 2 टुकड़े हो जाएंगे। हज़रत सुमैया कहती हैं कि अबू जहल अल्लाह की कसम, अगर मेरे हाथ खुले होते तो मैं ये कोड़ा उठाकर तुझे दे देती, मैं ये कोड़ा उठाकर तुझे दे देती, भला जन्नत में जाने से कौन देर करे। अबू जहल को गुस्सा आ जाता है। अबू जहल कोड़ा उठाता है और एक ऊँट पर मार देता है। जब ऊँट इधर उधर भागते हैं तो हज़रत सुमैया का एक धड़ इधर जा गिरता है और दूसरा चेहरे वाला धड़ इधर जाकर गिरता है। हज़रत सुमैया का 20 से पूरा बदन फट जाता है और चेहरे वाला हिस्सा बाकी रहता है। अबू जहल जाता है, हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हु का चेहरा देखता है। हज़रत सुमैया की रूह निकलने के बाद उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। अबू जहल ये देखकर पगला जाता है और पत्थर उठाकर अपना सर फोड़ने लग जाता है। उसके साथ ही कहते हैं आका तुम्हें क्या हो गया, तुम ये क्या कर रहे हो। कहता है मैंने सुमैया की जान तो ले ली, मगर मैं सुमैया के चेहरे से मुस्कुराहट ना छीन सका, मैं सुमैया के चेहरे से ही मुस्कुराहट ना छीन सका। ये थी ईमान की ताकत। मेरे भाइयों, ऐसे ही नहीं इस्लाम फैला है, इसके लिए बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ी। ये तो मैंने आपके सामने 2 वाक़े बयान किए, ऐसे वाक़े तारीख में भरे पड़े हैं। इसके बाद अम्मार और यासिर को अबू जहल कहता है कि मैंने तुम्हारी माँ की, तुम्हारी बीवी की जान ले ली, जाओ मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। हज़रत अम्मार और यासिर आते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा वाक़या बयान करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुछ उन्होंने देखा, जो कुछ सुना, सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह सुनाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर आपके आंखों में आंसू आ जाते हैं, आपके आंखों में आंसू आ जाते हैं, आप रोने लगते हैं। अगला जुम्मा जब आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तारीखी खुतबा देते हैं और कहते हैं अबू बकर तुम जन्नती, उमर तुम जन्नती, उस्मान तुम जन्नती, अली तुम जन्नती, लेकिन फ़र्क है, तुम सब
जन्नत में अकेले अकेले जाओगे, अबू बकर तुम जन्नत में अकेले जाओगे, उमर तुम जन्नत में अकेले जाओगे, उस्मान तुम जन्नत में अकेले जाओगे, अली तुम जन्नत में अकेले जाओगे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अयना अम्मार अयना यासिर, अम्मार कहाँ है, यासिर कहाँ है? अम्मार कहते हैं लब्बैक या रसूलुल्लाह, यासिर कहते हैं लब्बैक या रसूलुल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं इस्बिरु या आला यासिर फ़इन्ना मौइदकुमुल जन्नह, ऐ यासिर के घराने वालों, ऐ अम्मार के घराने वालों, तुम सब्र करो, बेशक तुम्हारा ठिकाना जन्नत है और तुम सब के सब एक साथ जन्नत में जाओगे। मेरे भाइयों, ये था सहाबाई किराम के अंदर ईमान का जज्बा। आज हम ज़रा सी परेशानियों पर गैरों को पूजने लग जाते हैं। हमें अगर पता चल जाए, अगर हमारे यहाँ औलाद नहीं हो रही, 7-8 साल हो गए, अगर कोई बता दे कि फ़लाँ के यहाँ चले जाओ तो तुम्हारे वहाँ तुम्हारा ये काम हो जाएगा, तुम्हारी बिगड़ी ये बना दी जाएगी, बस तुम्हें वो एक तावीज़ देंगे, एक कड़ा देंगे, वो पहने रहना, तुम्हारा काम होता रहेगा। हमारा ईमान इतना सा रह गया मेरे भाइयों। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ईमान को महफूज रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। अल्लाह बेशक हम गुनहगार हैं, ख़ताकार हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ तेरे दर से वाबस्ता हैं। अल्लाह तो हम में से जो कर्ज़दार हैं उनके लिए कोई आसान सबील पैदा कर दे कि उनका कर्ज़ दूर हो जाए। अल्लाह हम में से जो वफ़ात पा चुके हैं उनकी कब्र को नूर से भर दे। अल्लाह हम में से जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहु व नस्तईनुहु इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व इताइ दिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून व लज़िक्रुल्लाहि अकबर। सुब्हानल्लाहि अम्मा यस्नऊन व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।